नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और वीडियो में आज का वीडियो होने वाला है मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले लाइट वे का मतलब बारे में। तो आज मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले लाइट सेक्शन किस तरीके से काम करता है, क्योंकि कभी कभी मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले लाइट सेक्शन में फॉल्ट आ जाता है, जिससे डिस्प्ले तो हमारी सही होती है, ग्राफिक्स बनते हैं, लेकिन लाइट हमारी नहीं आती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक आईसी बना लेता हूँ, एकदम सिंपल आईसी बनाता हूँ। 6 लाख की आईसी जो कि रेगुलर आईसी रहेगी हमारी, जो कि लाइट आईसी है। 3 4 5 6 ये हमारी 6 लाख की आईसी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब इस आईसी का काम कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले वी वैट, अगर कोई रेगुलर मॉडल है तो वी वैट की सप्लाई आएगी, या फिर VPHV पावर लेटेस्ट मॉडल है तो VPH की पावर की सप्लाई आएगी, क्योंकि इन दोनों में एक ही प्रकार के वोल्टेज होते हैं। वोल्टेज अलग अलग आते हैं, लेकिन 3.7 वोल्ट समथिंग इसमें होते हैं। अगर VVAT है तो 4.2 समथिंग वोल्ट होते हैं, बराबर। इस तरीके से वोल्ट इनमें आते हैं। तो ये जो पावर है, अब इन दोनों में से एक ही होगा, या तो जो मॉडल होगा उसमें ये आ रहा होगा, या कुछ मॉडल होंगे उनमें यही आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों मिक्स होकर के आते हैं, ऐसा नहीं है। ये मैंने लिख दिया, आप समझ लेना है इसको खाली। तो यहाँ से एक पावर जो है सीधा पावर की सप्लाई आईसी के 1 नंबर पिन पे रहेगा, और 1 नंबर और 6 नंबर के बीच में एक लगा होगा बूस्ट कॉइल। अब बूस्ट कॉइल क्या होता है इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने लगा दिया L बूस्ट कॉइल। तो 2 चीज़ें आप ध्यान रखें। पहली चीज़ ये है बूस्ट कॉइल और बक कॉइल। बूस्ट कॉइल और बक कॉइल। बूस्ट कॉइल और बक कॉइल क्या होते हैं, इनके बारे में पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि दिए हुए पावर से ज़्यादा पावर लेने के लिए हम बूस्ट कॉइल का यूज़ करते हैं, और दिए हुए पावर से कम या उतना ही पावर लेने के लिए हम जो है बक कॉइल का यूज़ करते हैं। तो ये आप 2 चीज़ें याद रखें कि दिए बूस्ट कॉइल क्या होता है कि दिए हुए पावर से ज़्यादा पावर लेना होगा तो हम बूस्ट कॉइल का यूज़ करेंगे, और दिए हुए पावर से कम या उतना ही, या तो उतना ही पावर आएगा या कम आएगा, तो वो पावर लेने के लिए हम बक कॉइल का यूज़ करेंगे। ये दोनों कॉइल मैंने आपको समझा दिए। अब यहाँ पे लगा हुआ है बूस्ट कॉइल। अब बूस्ट कॉइल यानी कि बूस्ट कॉइल लगा है तो हम यहाँ पे ज़्यादा पावर लेंगे। हमने यहाँ पे पावर दिया 3.7 वोल्ट या 4.2 वोल्ट, दोनों में से एक ही सप्लाई हम देंगे। और यहाँ पर जैसे ही हम बूस्ट कॉइल पे देंगे तो बूस्ट कॉइल एक्चुअली यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये जो आईसी है, आईसी स्विचिंग का काम कराएगी 1 नंबर और 6 नंबर के पिन के बीच में। स्विचिंग का काम ये होता है कि पावर को बंद करना चालू करना, बंद करना चालू करना, इस तरीके से स्विचिंग का काम होगा। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा, तो एक चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पे कन्वर्ट होगा, जो कि फ्रिक्वेंसी के रूप में होता है। और फ्रिक्वेंसी के रूप में होता है तो यहाँ पर एक लगा होता है डायोड, और हमने डायोड वाले सेक्शन में पढ़ा था कि डायोड का एक काम होता है, यह AC पावर को DC में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जनरेट हुआ, यानी कि AC की पल्स जो है जनरेट हुई, और AC की पल्स जब डायोड से होकर के निकली तो यहाँ पर जो है हमें पावर ज़्यादा मिल गया। तो आप डायोड के बाद ही खाली यहाँ पे चेक करोगे। कैपेसिटर लगा देता हूँ, यहाँ पर कैपेसिटर लगा ही होता है जो कि ज़्यादा पावर को स्टोर करके रखता है। मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर का एक गुण ये भी होता है कि ये पावर को ना को स्टोर करके रखता है और फिर जो है पावर को देता है। तो यही सेम काम यहाँ पर करेगा, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा वैल्यू का पावर होता है। वैसे तो इसका काम होता है कि AC को पास करना, DC का विरोध करना, ठीक है। तो ये DC को यहाँ पे स्टोर करके रखेगा, फिर यहाँ पे हमें देगा। तो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमने पावर दिया 3.7 वोल्ट, और यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल जाएगा 20 वोल्ट, मिनिमम 20 वोल्ट,
25 वोल्ट, 30 वोल्ट, जैसा हमें डिस्प्ले का आउटपुट देना हो, 40 वोल्ट तक भी यहाँ पे पावर बन जाता है। और इसी लाइन को हम कहेंगे एनोड लाइन, एनोड कह देंगे। तो ए लिख देता हूँ यहाँ पर एनोड, जो कि डिस्प्ले के एलसीडी ए लिख देता हूँ, एलसीडी ए, बराबर। और ये जो लाइनें हैं यहाँ पर, हो सकता है कि यहाँ से ही कैथोड भी बन जाए, जो एलसीडी का कैथोड भी बन जाए, बराबर। और यहाँ से दो अलग अलग बनेगा तो K1 और K2 भी बन सकता है, ये अलग अलग डिपेंड करता है। अब लाइट आईसी पे यहाँ पे लगे होते हैं ये मेन, जो जैसे मैंने आपको चार्जिंग आईसी में समझाया था EN सिग्नल होते हैं, उसी तरीके से लाइट आईसी में भी EN सिग्नल होते हैं, जो कि CPU की तरफ से आता है। भाई कितना ब्राइटनेस करना है, कम ब्राइटनेस करोगे कम स्विचिंग का काम होगा, ज़्यादा ब्राइटनेस करोगे तो ज़्यादा स्विचिंग का काम होगा। तो ये मैं CPU से कर देता हूँ, CPU EN सिग्नल के लिए, बराबर। और दूसरा जो है फीडबैक के लिए PMIC। ये दोनों आईसीओ ये दोनों लाइन भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों लाइनें नहीं होंगी, क्योंकि ये आईसी का खुद का दिमाग नहीं होता, ये इन्हीं के दिमाग से ये आईसी वर्क कर रही होती है। तो ये हो गया एकदम सिंपल वे में लाइट सेक्शन किस तरीके से काम करता है। पूरा जो गेम है ये इस आईसी का, लाइट आईसी का, ये स्विचिंग का काम करती है। और पूरा जो गेम है इसका है बूस्ट कॉइल का। बूस्ट कॉइल में से जब ये पावर कम ज़्यादा होकर के जाता है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और डायोड एसी पल्स होता है उसको कन्वर्ट करके डीसी बनाता है। तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ऐसे अलग अलग मात्रा में जैसे हमें लेना हो, जो ये सारी जो कोडिंग होती है वो सीपीयू के अंदर होती है कि डिस्प्ले इस मॉडल में जो है कितने वोल्ट से चलेगी, तो वहाँ पर वो जो है वोल्ट यहाँ पे बना देती है, बराबर। ये हो गया डिस्प्ले लाइट सेक्शन। अब इसमें फॉल्ट कहाँ बनती है, फॉल्ट के बारे में बात कर लेता हूँ कि जैसे अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है जिसमें डिस्प्ले की लाइट नहीं जल रही है और डिस्प्ले चालू है, यानी कि अगर आप सिम कार्ड उसमें लगा हुआ है और आप बातचीत करोगे तो घंटी बजेगी, कॉल आएगा, अगर उसका टच भी काम कर रहा होगा तो आप अगर अंदाज से उठाओगे तो फ़ोन भी उठ जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी। अगर एयरफोन का बटन दबाओगे, एयरफोन लगा करके कोई बटन दबाओगे तो फ़ोन भी उठ जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी, लेकिन डिस्प्ले में कुछ भी दिखाएगा नहीं। तो आपको समझ लेना है कि हो सकता है डिस्प्ले का खराबी हो या डिस्प्ले लाइट सेक्शन प्रॉब्लम हो। तो कंफर्म करने के लिए सबसे पहला काम तो आपका यही होगा कि दूसरा डिस्प्ले डाल करके देखना है। अगर कोई केस आता है तो सबसे पहला काम यही होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है डिस्प्ले ऐसी भी खराब हो जाती है कि उस डिस्प्ले में जो है कुछ भी ग्राफिक्स नहीं बनते और लाइट भी नहीं आती है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि नई डिस्प्ले एक बार डाल करके देखना है। नई डिस्प्ले डाल करके देखोगे, अगर नई डिस्प्ले में ग्राफिक्स और लाइट बन गए तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर फिर भी नहीं बन रहे हैं तो फिर आपका जो डिस्प्ले कनेक्टर है वहाँ पर आपको रीडिंग चेक करना है। अब रीडिंग किस चीज़ की चेक करना है, ये जैसे कि डिस्प्ले कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर है। अब डिस्प्ले कनेक्टर पर यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना कि मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले ग्राफिक्स बनते हैं, सबसे पहले ग्राफिक्स। और दूसरा पॉइंट है कि उसके बाद जब ग्राफिक्स बन जाते हैं तब लाइट बनती है। सबसे पहले ग्राफिक्स बनते हैं। ग्राफिक्स का मतलब ये हो गया कि जो चित्र हमें दिखाई देते हैं, किसी का फोटो या वॉलपेपर जो हमें दिखाई देता है, तो सबसे पहले ग्राफिक्स बनते हैं, उसके बाद लाइट बनती है। अगर ग्राफिक्स नहीं बनेंगे, अगर ग्राफिक्स नहीं बनेंगे तो लाइट भी नहीं बनेगी। बराबर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल फ़ोन का फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में ग्राफिक्स बनेंगे। अगर ग्राफिक्स बन रहे हैं तो फिर आपकी लाइट जो है बनेगी। अगर लाइट में कोई फॉल्टी है तो आपकी लाइट नहीं बनेगी, तो आप जो है लाइट को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मोबाइल में अगर ग्राफिक्स नहीं बन रहे हैं तो आपको लाइट रिपेयर नहीं करना है। सबसे पहले उसका ग्राफिक्स देखना है, टॉर्च जला करके जो है आपको ग्राफिक्स देखना है। आपको मैं एक टॉर्च बताता हूँ। इस तरीके की एक टॉर्च होती है जिसका क्या है कि रोशनी एकदम तेजी से जाती है तो हमें वहाँ पे ग्राफिक्स दिखाई देते हैं कि ग्राफिक्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये टॉर्च की मदद से आप उस ग्राफिक्स को देख सकते हैं। अगर ग्राफिक्स बन रहे हैं तो ही आपको लाइट सेक्शन पे काम करना है। फिर आपको हो सकता है कि यहाँ से ये जो पावर है ये पावर ना जा रहा हो,
यहाँ पे भी बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, कोई शॉर्टिंग हो सकता है तो ये आईसी को पावर ना मिल रहा हो, या हो सकता है ये बूस्ट कॉइल है वो ख़राब हो गया हो। ज़्यादातर ये बूस्ट कॉइल ख़राब हो जाता है, कई केस में ये डायोड भी ख़राब हो जाता है, बराबर। कई केस में ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाती हैं और कई केस में ये आईसी भी खराब हो जाती है। तो लाइट सेक्शन में आपका इतना ही प्रॉब्लम बनता है, या तो ये पावर आ रहा नहीं होता है, पहला ये बन गया, दूसरा लाइट आईसी खराब हो सकता है, तीसरा कॉइल खराब हो सकता है, चौथा जो है डायोड खराब हो सकता है, और पांचवी जो चीज़ है यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह हो सकती है। तो ये जो लाइन है ये आपके डिस्प्ले कनेक्टर को जाना चाहिए। यहाँ पे आप जीआर चेक करें और वोल्टेज चेक करें, बराबर। और उसके बाद ये दोनों पॉइंट ये ध्यान में रखें कि सबसे पहले ग्राफिक्स बनता है, उसके बाद ही लाइट बनती है। अगर ग्राफिक्स नहीं बनेंगे तो लाइट आपकी नहीं बनेगी। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि देखना चाहिए उसमें ग्राफिक्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर ग्राफिक्स नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको जो है लाइट का काम नहीं करना है। सबसे पहले ग्राफिक्स, अगर ग्राफिक्स बन रहे हैं और लाइट नहीं आ रही है तब आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है, बराबर। तो उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा ये वीडियो। तो लाइट सेक्शन में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई लाइट सेक्शन सबसे इजी मोबाइल फ़ोन में सेक्शन लाइट सेक्शन ही है। लाइट सेक्शन आप आराम से बना सकते हो, और ये मैंने एकदम सिंपल आईसी ली है। अभी मैं आपको अगली वीडियो में इसमें वार्नियो में भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो अलग अलग मोबाइल में लाइट सेक्शन का काम होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे, अगले वीडियो में मिलता हूँ आपको। चलिए।